नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन का 31st क्वेश्चन से हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आप आए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिकॉज ऑफ ढेर सारे वीडियोज जो है इस चैनल पे अवेलेबल है जो आपको आपके नौकरी तक पहुंचा सकती है। जी हाँ, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, फिर आपको आइडिया लगेगी कि ये चैनल पे कितनी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो रियल में आपको ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आज के क्लास का है वो कह रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फूल के गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद करिए। एक बात आपको पता होना चाहिए, ये जो शब्द है अनुपात, रेशियो, ये रेशियो कहता है कि कभी भी रेशियो निकालना है ना तो आप एक सेकंड दीजिएगा, मुझे थोड़ा जूम कर रहा हूं। मैं कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसको मैं सही कर रहा हूँ। थोड़ा एलोइस दिख रहा होगा बट किसी तरह मैनेज कर लीजिए, कोई नहीं। तो क्या कहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेशियो कहता है, अनुपात कहता है कि कभी भी हमको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आप शॉर्टकट वैल्यू देखिए, कह रहा है त्रिज्या R1 से R2 हुआ तो क्या चेंजिंग आया, 5 से चेंजिंग होकर 10 हो गया। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, फॉर्मूला लिखता हूं जरा, आपको समझ में आएगा। 4 पाई R² और 4 पाई R², यहाँ R1 कर देता हूं, यहाँ R2 होता है। अब देखिएगा जरा, 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर भी है, कट गया। यानी कि जब भी आपको निकालना हो पृष्ठीय क्षेत्रफल या किसी तरह का भी क्षेत्रफल, आपको सिर्फ स्क्वायर करना रहेगा, क्या चीज का, उसके त्रिज्या का। इससे आप समझ गए। तो आज के बाद इस फॉर्मूला के बारे में मत सोचिएगा। जब भी गुब्बारा दे, मतलब गोला दे, गुब्बारा नहीं कहेंगे, गोला कहेंगे, जब भी सर्कल की बात करेगा, ठीक है, तो उसका टेक्निक यही है। आपका क्या करेंगे, बात सर्कल नहीं स्फीयर की बात करेगा तो आप टेक्निक क्या लगा देंगे, बस स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इधर और 10 का इधर स्क्वायर कर दीजिए। इधर हो गया कितना, 25 और इधर हो गया 100। 25 चौका 100, 1:4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, आंसर सी। अंडरस्टैंड। अब आप कहेंगे सर यहाँ स्क्वायर आपने किया, आप इसको काट के छोटा भी कर सकते थे। जैसे मैंने 5 और 10 का स्क्वायर किया ना, आप यहीं काट लेते, 1:2 कर लेते और उसके बाद स्क्वायर करते, तब आ जाता ना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, उतना ही आता दोनों कंडीशन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इससे पहले मैं इसका फार्मूला बताया हूँ। फार्मूला क्या बताया हूँ, x + y और xy/100। बस इसी पर डालिए। 15 बढ़ा है और 10 बढ़ा है, दोनों बढ़ा है, इसलिए प्लस प्लस, कोई घटता तो माइनस लिख देते। प्लस 15 गुने 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया कितना 25 और प्लस ये हटेगा 0, यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 1.5, यानी कितना हो गया 26.5% का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है, बात समझ में आ रही है। चौड़ाई x है तो इसका लंबाई 2x हो जाएगा, दुगनी है, और इसका परिमाप 54 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है, 54। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही तो होता है। यह है 54 और 2 इंटू लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3x हो जाएगा अंदर में और 54। देखिए 2 से काटेंगे 27 बार में और 3 से काटेंगे तो x बराबर क्या आ गया 9। यहाँ 9 आ गया x का मान, तो ये तो ब्रेथ आ गया 9 और लेंथ हो गया 18। ठीक है, आगे क्या कहा है, तो इस आयत की लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो लंबी भुजा यही ना है, 18 हो जाएगा आंसर 18। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आई होंगी बातें। अब आइए 34 में। 34 में क्या है कि एक व्यक्ति एक खुला बॉक्स बनाने के लिए इतना मीटर और इतना मीटर की आयताकार धातु की सीट का उपयोग करता है। बॉक्स बनाना है खुला हुआ, लेकिन कह रहा है यदि इसमें से प्रत्येक वर्ग की
वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो बॉक्स का आयतन कितना है ज्ञात करिए। अब समझिए जरा, यदि इसमें से प्रत्येक, सबसे पहले बात खुला बॉक्स बनाना है एक कंडीशन, और दूसरा ये जो बन रहा है ये वर्ग बन रहा है, सीट के प्रत्येक कोने से उसके एक वर्ग काट दिया। एक सेकंड, गलती पढ़ लिया मैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति एक खुला बॉक्स बनाने के लिए इतना मीटर बाय इतना मीटर की आयत के धातु की सीट उपयोग करता है। आइए मैं दिखाता हूँ, ये है। अब इससे आपको बनाना है एक बॉक्स, खुला हुआ बॉक्स, इसका 45 और 30 करता है। आगे कहता है सीट के प्रत्येक कोने से उसके एक वर्ग काट दिया। वर्ग, प्रत्येक कोना से एक वर्ग काटा है, ऐसे, ये नहीं, ऐसे प्रत्येक कोना से एक वर्ग काटा है। यदि इसमें से प्रत्येक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर, ये जो काटा है 10 मीटर का वर्ग काटा है, ठीक है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करिए। अब इसको समझिए जरा, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। ये जो 10 काटा गया है, जब यहां से इसको फोल्ड किया जाएगा, ये तो पार्ट हट गया, ये सारे पार्ट, तो इसको यहां से फोल्ड किया जाएगा, इसको यहां से और इसको यहां से और इसको यहां से, तो ऊपर की तरफ उठेगा ये को पोर्शन, तो ये 10 ही तो उठेगा ऊपर, सब तो 10 है। तो बॉक्स का जो हाइट हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, और हाइट कितना हो गया, 10 हो गया। तो आयतन कैसे निकलता है, आयतन बराबर हम जानते हैं लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, तीनों का गुना कर देंगे, बात समझेगा। तो 45 दिया 135 और 2 जीरो इस पर लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 13,500 मीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, हाँ गड़बड़ तो हो ही गया, पता चल गया। इधर से कम कितना जाएगा ये तो मैंने देखा ही नहीं, इधर से कम जाएगा 10 और इधर से 10, 20 कम गया इसमें से। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, अब लेंथ, तो 20 हटाइए, इसमें से 25 बचा, और इधर कितना था, 30 था, उसमें से 20 हट गया तो 10 बचा। तो गुना होगा 10, 25 और 10 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 पर 2 जीरो, यानी आंसर आएगा आपका 2500। क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया हर बार में, इधर से इतना कट गया, इधर से इतना कट गया, तो ये जो हाइट बन जाएगा तो फिर लेंथ और ब्रेथ छोटा हो जाएगा ना। कितना छोटा होगा, 10 इधर से हटा, 10 इधर से, 10 इधर से हटा, 10 इधर से, तो 30 से हो गया 10 और 45 से हो गया 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसका आंसर टिक लगा दीजिएगा, सी में था आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप इतना है। परिमाप जब भी बोले ना तो आप देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये कहता है परिमाप बोलते ही। तो यहाँ से आप कह सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ कितना, 2 से काट दीजिए, 34। यदि उसका क्षेत्रफल इतना है, यानी लेंथ गुने ब्रेथ, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, लेंथ गुने ब्रेथ को ही तो बोलते हैं। तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। अब आपको विकर्ण पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। विकर्ण क्या होता है, आयत का फोटो देखिए यहाँ पे, यही कोना से कोना को तो विकर्ण बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो एल और बी हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता है 34, तो 34 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए, और प्लस 2ab, तो इसका दुगना करना होगा, 2 से 240 में गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 के 6 लिख दीजिए, हासिल अलग याद रखिए, और इन दोनों को गुना करिए, 4 3 12। अब इसको डबल कर दीजिए, 12 दूनी 24 है 1, 25 के 5, 25 के 5 हासिल 2 हो गया, और इसका स्क्वायर करिए, 3 3 9 और 2 11, यानी 1156 इसका स्क्वायर आएगा। इसमें से ये घटेगा, प्लस में है इधर आकर, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं, तो 24 दूनी 48, 48 पर 1 जीरो डाल देते हैं, यहाँ घट के क्या आएगा, तो 6 रह जाएगा, यहाँ पे घटेगा, एक हासिलेंगे 15, तो 7 आ जाएगा, 8 7 15 होता है, और एक चला गया, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ क्या आ गया, 676 आ गया, 676 यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू में ये रहेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए रूट के अंदर, क्योंकि विकर्ण जो होता है किसी भी आयत का कोना कोनी, ये जो वो होता है क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी रूट निकाल दीजिए। अगर आप थोड़ा भी जानकार है तो 676 जो है 26 का, ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है 26 का, सॉरी हाँ 26 का स्क्वायर है 676। तो आप खुद सोचिए, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आया 26, तो आंसर ई चला जाएगा इसका, ठीक है।
अगर आप एग्जाम में अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप क्या बोलता है तैयारी करेंगे ना, बनाएंगे क्वेश्चन, तो फिर आपको दोबारा चेक करने का जरूरत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक मार सकते हैं कि हाँ चलो मैंने जो बनाया उसका आंसर सही है, ऑप्शन से जब मैच नहीं करेगा, वरना दोबारा चेक करना पड़ जाता है। एक बंद घन में, घन समझ रहे हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 50√3 सेमी है। इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत बना लीजिएगा। घन के अंदर जो सबसे बड़ा जो विकर्ण होता है, सीधा कहिए ना, घन का विकर्ण सबसे बड़ा जो अंदर रखा जाने वाला छर होगा, उसका फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। और घनाभ का मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, घनाभ होता है तो √L² + B² + H² होता है। ठीक है, ये घनाभ का है, जो कि यहाँ यूज तो होगा नहीं, यहाँ घन का हो रहा है। अब इसका दिया गया है आपको 50√3 बराबर √3 गुने A, कट गया तो भुजा कितना आ गया? 50 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6A² होता है। बात समझ में आया? तो 6 गुने A² यानी 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना आता है? 2500, तो 6 गुने 2500, तो 25 छक्का 150, तो 150 पर एक 2 जीरो और डाल दीजिए, यानी 15,000 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है बातें? सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास की लंबाई का योग इतना है। बात समझ में आया क्या बोला? ये आपको कह रहा है कि r + 2r = 84। यही तो होता है, r का डबल होता है व्यास, यानी r + d बराबर अगर आप कहते 84, तो d को क्या लिखेगा? 2r। तो असल में ये 3r बराबर क्या कह दिया? 84। तो 3 से काट दीजिए ना, यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में, और 8 3 24, 28 आ गया। इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच कितना अंतर है? परिधि की लंबाई कितना होता है? 2πr, यही तो होता है। इसमें कह रहा है त्रिज्या के बीच अंतर, तो r घटा दीजिए, यही निकालना है आपको। तो r कॉमन ले लीजिए, 2 गुने 22/7, और माइनस क्या बच गया? 1। r के जगह पर 28 डाल दीजिए, इसको सॉल्व करिए। 22 दूनी 44 होता है, और यहाँ 7 चला जाएगा, नीचे 7 रहेगा, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 गुना, इसको घटा के लिखिए तो 4 इधर गया तो 37 आ गया, तो 7 चौक 28, हासिल 2 हो गया, 4 3 12, 13 14, यानी 148। कितना अंतर है? 148 सेंटीमीटर का अंतर है। सही लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा। आइए अब 38 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये जो येलो येलो लाइट है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं जहाँ बैठा हूँ, ठंड के दिन में बहुत हैवी शूट कर रहा हूँ ना, अब ठंड है ज़्यादा, तो मैं एक लाइट जला रखा हूँ जो थोड़ा गर्मी बना रखे रूम को, क्योंकि रूम हीटर में चलाऊंगा आपको साउंड जाएगा बैकग्राउंड से, तो फिर उसको भी ध्यान में रखना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट जला रखे हैं। बट दिख रहा होगा आपको अच्छे से, बस थोड़ा सा पीला पीला टाइप दिख रहा होगा। कह रहा है 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर यहाँ खेल कर दिया, सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मान के चलिए अदर सामग्री नहीं है, सिर्फ ईटा को डालकर दीवार बनाया गया, ऐसा भी बनता है, हम लोग तत्काल के लिए बना लेते हैं। चलिए, तो क्या है इसमें जो बड़ा साइज है ना, दीवार का साइज ऊपर लिखा जाता है और ये ईटा का साइज नीचे लिखा जाता है और भाग दिया जाता है। तो 8 मीटर को आप 800 कहिएगा, सेंटीमीटर में इसको 600 कहिएगा, और इसको 22.5 कहिएगा। बटा के नीचे 25 सेंटीमीटर है, 11.25 है, और गुने 6 है, सब सेंटीमीटर में। अब इसको भाग दे के सॉल्व करेंगे, पीस निकल जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, एक जीरो इस पर डाल दीजिए। बात समझ में आया? और इसका डबल है, इसका ये डबल हो गया तो 2 बार में कट गया। 2 से जब आप काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 से जब इसको काटेंगे आप, इसको काट देते हैं, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, 25 से ये कटेगा, 3 से इसको काट देते हैं 200 बार में, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 200 आ गया, गुना 25 से इसको काटिए, 25 तिहाई 75, तो 50 आएगा, 25 दूनी 50, यानी 32 बार में, 32 दूनी 64, यानी 6400 ईंटों की आपको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। थर्टी 39 नंबर कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या की 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है।
इस प्रक्रिया में 35% ठोस बर्बाद हो जाता है। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक मान ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 आप ले सकते हैं। तो मैं इसको फ्रेश पेज ले लेता हूं। तब तक आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई, यू में ट्राई। देखिए थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ा जगह मिल जाए। चलिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं साइड में इधर लिख के बनाता हूँ। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ओके, डन। सबसे पहले हम देखेंगे आयतन क्या होगा। तो चूंकि 15 गोला है तो मैं 15 लिख देता हूँ, और 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। तो 15 गुने 4/3 22/7 और आर क्यूब यानी 5 का क्यूब, यही होएगा। लेकिन कहा क्या है, यही है, फिलहाल भी सॉल्व नहीं करते, ये माइंड में रखते हैं, इतना होगा। आगे कहा है कि इस प्रक्रिया में 35% ठोस बर्बाद हो जाता है। अगर 35% बर्बाद हो जाता है इन कोई भी प्रक्रिया में, तो बचा कितना, 65%। बात समझ में कुछ आया? 65/100 क्यों किया, परसेंट के लिए 100 लिख दिया, ये बात आएगा। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। बड़ा गोला जो आएगा उसका त्रिज्या बताना है। बड़ा गोला का त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं आपको भी दिखाता हूं। 4/3 22/7 और आर क्यूब, कैपिटल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब आर क्यूब निकालना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समय ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। अगर इसको बाद में बनाएंगे, लास्ट में बनाइए करेगा लफड़ा, कोई नहीं। देखते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ प्लस कहीं भी नहीं है, सारे गुना में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 गुना 4 गुना 22 गुना 5 का क्यूब गुना 65 और सभी के बटा में है आपका 3 गुना 7 गुना 100। यहाँ से जो आएगा गौर से देखिएगा, जो नीचे होगा ना वो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस लाइन को यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको समझिएगा जरा। 3 और गुने 7, ये 3 गुने 7 कहाँ का है पता है? ये इसका पार्ट है, यहाँ से मैं गुना लिख देता हूँ, और ये दोनों नीचे आ जाएगा। 4 गुने 22। अब आप देखिए इसको सॉल्व करके, पहले तो 4 और 22 तो गए हो, 4 और 22, और 3 और 7 से 3 और 7 गए हो। अब पहले लिख लेते फिर काटेंगे। 15 गुना 5 का क्यूब गुना 65 और बट्टा के नीचे क्या बचा हुआ है, 100। आर क्यूब इधर है तो आर क्यूब रखते हैं। थोड़ा छोटा हुआ, अब थोड़ा सा आसानी से बन सकता है, बट आसान तो है नहीं अभी। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 5 से काटते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 20 बार में। फिर 5 से काटते हैं, 13 पचे 65, 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, यानी नीचे तो 4 आया, ऊपर क्या आ गया, तो 3 आया, और 5 3 गो आया, तो 125 यहाँ से आ गया, और 13 39, 39, नीचे 4 आ गया है। आर क्यूब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने का प्रयत्न करता हूँ, मैं टेक्निक लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, शायद इससे आंसर तक पहुँच सकते हो सके गलत हो जाए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि ये 4 नीचे हमको परेशान कर रहा है, हम ऐसा करता हूँ कि 4 से इसको काट देता हूँ। 4 तिहाई 12 और 4 1 जा 4, यहाँ से 31 आया ना, 31 लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 39 है ना, मैं इसको 40 लिख लेता हूँ, कुछ कारण से लिख रहा हूँ, थोड़ा ईजी करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको मान के चलिए, इसको भी मैं क्या कर ले रहा हूं, अगर ये 30 होता और ये 40 होता, ऐसा है नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ 39 था, यहाँ 31 था, यहाँ भी मैं चेंज किया था, यहाँ पे 4 1 जा 4 ही लगा, एक हासिल बचा था, बट कोई नहीं, मैं एक शॉर्टकट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, 1200, सॉरी 1200 आर क्यूब। अगर ये 1200 आएगा तो आप देख रहे होंगे ये 10 के करीब है, 10 का क्यूब होता है ना 1000, 10 के क्यूब के पास है, तो ऑप्शन नंबर 10 का क्यूब एक ही में मिल जाएगा आपको, 10.68। बात समझ में आ रही है? कुछ बात को समझिए, थोड़ा सा नहीं, अंदर की बात करिए।
जैसे ये तो मैं नहीं निकाल सकता, एकदम पॉसिबल नहीं है कि निकाल पाओ आप, बट आप इतना जरूर कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 1 जा 4 तो 31 आया, तो मैं 31 लिख लिया, यहाँ 1 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 39 है, इसको मैं 40 कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, 4 3 1200 आया, 1200 1000 के पास रहता तो 10 का क्यूब होता है, यानी 10 पॉइंट समथिंग जाने वाला है। बात समझ में आया? और क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1331 होता है। अब 1331 से कम है ये जो 1200 है 1331 से तो कम है। अब 1331 से कम जब तक कम रहेगा तब तक 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग नहीं जाने वाला है, क्योंकि 11 जाने के लिए 1331 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा। तो कोई भी ऑप्शन 10 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा, एक ही ऑप्शन है 10 पॉइंट समथिंग, इसलिए टिक मार दीजिए, आंख बंद करके सही हो जाएगा लगभग में। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जानकारी देने को मुझे मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। शायद आप लोग भी समझे होंगे कितनी बड़ी बात मैं बताया। बहुत लोग तो इसको छोड़ देते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, लेकिन टेक्निक जो बताया इससे अब आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी हाइट कह सकते हैं योग इतना है। अच्छा, आपको कह दिया L + B + H बराबर 23 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण इतना है, यानी कि √L² B² और H², इसका मान दे दिया आपको 5√7। बात समझ में आई? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैं भी बताऊंगा, पहले इसको तो आगे बढ़ाऊं। यहाँ से L² + B² और +H² बराबर हो जाएगा, इस रूट हटेगा, इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 5√7 का स्क्वायर जब करेंगे आप, तो यहाँ से आप 25, यहाँ से 25 आएगा और गुने यहाँ से 7 निकलेगा। 25 सते क्या होता है, तो 25 सते होता है, देखिए 25 छक्का 150 था, 25 सते 175। यहाँ से आगे आपका इसका मान L² + B² + H²। एक तो ये प्लस में पता है और एक ये पता है। अगर आप थोड़ा भी जानकार होंगे तो L + B + H क्या होल स्क्वायर आप जानते होंगे, कभी सुने हैं क्या ऐसा कुछ? सुने होंगे तो अच्छी बात है। ये फार्मूला होता है L² + B² + H² प्लस 2 × LB BH और HL, यही फार्मूला होता है। वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू 23 है, 23 का स्क्वायर कर देते हैं इधर, इसका वैल्यू आपने निकाला 175, ये जो निकल के आया 2 × LB BH और HL, ये क्या है, जानकार हैं आप थोड़ा बहुत भी? यही तो है टोटल सरफेस एरिया, किस चीज का? जी हाँ, घनाभ का। सॉल्व करिए, आंसर आएगा। 23 का स्क्वायर जानते हैं? 529 या 429, गुना कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करिए 9, इसको गुना करिए, 3 दूनी 6, डबल कर दीजिए, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, सही है। ये प्लस में इधर आके घट जाएगा 175, तो यहाँ जाएगा 4, 12 में से 5 गया, 7 गया, 7 5 12, और 4 में से 1 गया 3, यानी 354 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। आगे बढ़ूं? यस सर, आगे बढ़ जाओ। देखिए 24 मिनट के अंदर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया, अच्छी बात है कि नहीं? एक एक घंटा में लोग कराते हैं 8 10 10 क्वेश्चन। यहाँ पे फास्ट चलता है क्योंकि बातें एक्स्ट्रा नहीं होती, बच्चे खुद ही समझते हैं कि हाँ कितना समय महत्वपूर्ण है, और मैं तो भली भांति जानता हूँ, मैं खुद जॉब किया हूँ तो मुझे पता है कितना कीमती समय होता है, बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन का पिक्चर देख लीजिए, ऐसा वाला होता है बेलन। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πR × R + H। इसका अनुपात आपको दे दिया 3:7, तो 2πR से 2πR गया, यानी आपको सीधा कहा H बराबर 3 और R + H बराबर, सॉरी नीचे है 7। समझदार क्या कहेगा, इसका मान 3 है, तो अगर कोई कहे H/R का रेशियो बताओ, तो आराम से कहिएगा H का मान 3 है तो H इसमें से हटा दीजिए, तो 3/4 हो जाएगा। हाइट 3 और रेडियस 4 हो गया। बात समझ में आया? यही तो पूछा था।
तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए। ऊंचाई और त्रिज्या का, ऊंचाई पहले और त्रिज्या बाद में 3:4 वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। 42 पर आइए। ये कह रहा है 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबे बांस की लंबाई, यानी ये होता है रूट के अंदर सभी का स्क्वायर करिए। 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100। जोड़ देते हैं। 0 0 2 3 4 1 5 रूट अंडर 500, यानी कि देखिए 100 का 10 निकल जाएगा और 5 रूट में रह जाएगा। 10 रूट 5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। और आप अच्छे से कर चुके हैं यहाँ आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करिए। एक ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी अधिक है। ये रहा घनाभ का, मैं बेस बना लिया हूं। लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई को x मानिएगा तो ये डबल हो जाएगा। इसकी चौड़ाई 8 सेमी है, जिसकी ऊंचाई से दुगनी है। अच्छा कोई नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रेथ, लेंथ और हाइट। ब्रेथ कहाँ है? 8 है। ये जो है ना ब्रेथ, इसकी जो कि इसकी ऊंचाई से दुगना है। ब्रेथ ऊंचाई से दुगना है, तो इसका डबल है, ऊंचाई 4 होगा। और इसका डबल लेंथ है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा लेंथ। आयतन बताना है, तीनों का गुना कर दीजिए। देखिए 16 चौका 64 और 8 से गुना करना है इसमें, तो 8 छक 48 और 8 चौक 32। जोड़ दीजिए 2 8 3 11 512 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। एक सेकंड रुक जाइएगा, जरा देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। एक ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी अधिक है। अच्छा, यहाँ क्या कंफ्यूज कर रहा है? दुगना नहीं है, दुगनी अधिक है। मतलब ये जितना है ना 8 है, तो इसमें इसका दुगना अधिक है, मतलब इससे दुगना करिए तो 8 दूनी 16 जुड़ेगा। ये बेहतरीन टेक्निक से दिया गया है। अब यहाँ से 24 आ जाएगा आपका, अब गुना करना पड़ेगा, इसलिए आंसर नहीं आया। यानी 8 चौक 32, 32 में 24 से गुना करिए, अब आंसर आएगा। 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 1 ही में 8 है, लास्ट में यही आंसर हो गया। ये आ जाएगा आपका गुना करके 768। दुगना नहीं कहा, दुगनी कहता तब तो जो मैं बताया वही तरीका होता, लेकिन दुगना अधिक का मतलब है दुगना अधिक जोड़ दीजिए उसमें, जितना था उसमें 8 था तो उसमें दुगना और अधिक जोड़ दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आप। ऐसा क्वेश्चन पर नहीं एग्जाम में ध्यान रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, दुगना करके बना देगा, टिक मार देगा ऑप्शन में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप इतना है और दो भुजाओं की लंबाई इतना और इतना है? कॉमन सेंस की बात है, जरा समझिएगा कि तीनों का योग ये है और 2 इतना है, तो 17 और 9 कितना होता है? तो 26 इसमें घटाएंगे 10, तो 9 10 और 17 आ गया। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 17 का स्क्वायर की यदि बात करें तो 289 होता है। तो ये तो बराबर हुआ नहीं, इसका योग इसके बराबर, जब जोड़ेंगे तो 189 रह जाएगा ना। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? रुकिए चेक कर लेते हैं। 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 के 88 1 1 2, नहीं सही है। यानी कि ये अगर देखा जाए 44 नंबर, तो ये आपका वो नहीं है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 200 आ जाता है, यहाँ पे 20 रहता, तो 9 20 17 से आपका क्या जाएगा? जैसे यहाँ पे देखिए 20 होता तो नहीं, तब भी नहीं होता। ये ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, ट्रिपलेट नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो 9 आया, 10 आया और 17 आया, तीनों यहाँ लिख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं, तो एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो 36/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, तो 18 आ जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं, एरिया बराबर होता है रूट अंडर एस। एस के यहाँ पर 18 डालते हैं, 18 माइनस 9 तो 9 आ जाएगा, और माइनस 10 तो 8 आ जाएगा,
और 17 तो 1 आ जाएगा। अब देखिए सही जा रहा है ना, ये 10 आएगा ना, एक भी मिस्टेक हुआ काम हो जाएगा खराब खराब, नहीं सही जा रहा है। यहाँ से आ जाएगा 2 गुने 9 गुने 9 गुने 8, इसका 9 आ जाएगा और 8 दूनी 16, 16 के लिए 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36। तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन को अब देखा जाए 45, लिखा गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपीस क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, वक्रपीस क्षेत्रफल दिया है। आइए अब इसको समझाते हैं। शंकु ऐसा होता है, इसका वक्रपीस क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये आपको दे दिया है 4664। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल पूछ रहा है 22/7 और त्रिज्या है 28, तो 28 डालिए और गुने एल बराबर 4664। 7 चौक 28, 4 बार में 11 से काटेंगे, 11 चौक 44 और 44 लग गया तो 26 आएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 से काटे हैं इसको 2 बार में, अब 2 से इसको काट देते हैं, कट जाएगा ये 2 1 2, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 3 12, 53 आपका आंसर आएगा सी नंबर। क्लियर है। फोर्टी सिक्स कह रहा है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना 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 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 13 14 15, ये अति नहीं बना रहा है, सॉरी क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो एस निकालिए, 13 + 15 + 14/2 कैसे करेंगे, जोड़ते हैं जरा। देखिए 5 3 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4/2, यानी 21 यहाँ से आया। अब एरिया निकालते समय रूट अंडर 21 गुना यहाँ पे आ जाएगा 8, 13 और 8 21, 15 और 6 21 और 14 और 7 21। देखिए इसमें 7 या 21 इसको लिख सकते हैं, 7 गुने 3, तो अब देखिए कैसे कैसे निकलेगा। यहाँ से एक साथ बाहर आ जाएगा, इसमें इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 3 हो गया तो 3 एक बाहर आ जाएगा, इसकी काम खत्म और इसकी काम खत्म, इसकी काम खत्म, 2 बचा, यहाँ 8 दूनी 16 के लिए 4 निकल जाएगा, तो 4 3 12, 5 7 84, यानी एरिया निकल के आया 84। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, अगर 46 का देखा जाए 84 नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर आपका जाएगा ई नंबर। लगभग तो बोला नहीं है कि 84.2 को हम टिक मार दे। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, उतना देर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। दिख रहा है ना क्वेश्चन एक, हाँ दिख रहा है आप लोग को, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि इतना है। शंकु का आधार होता है, शंकु आपको पता है कई बार फोटो बनाया हूँ 2πr, इसका परिधि है 88, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 से कटेगा 44 बार में, यहाँ आता है 22/7 गुने r इक्वल टू 44, 2 बार में कटेगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। अगर यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, हाइट भी दे दिया 28 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्रपीस क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ से आपको सबसे पहले वक्रपीस क्षेत्रफल निकालने के एल निकालना होगा, जो कि रूट अंडर 28 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर से निकलेगा, क्योंकि पाई आर एल होता है इसका वक्रपीस क्षेत्रफल। क्योंकि शंकु का ये सीधा सीधी ऊंचाई दे रहा है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप जानते हैं 28 का स्क्वायर कैसे निकलेगा,
अठी 64 के 4 ऐसे याद रहना चाहिए ये कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। ठीक है, अठी 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8 हासिल 3 और 2 दूनी 4 3 7 और 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा ये 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। 8 दूनी 16 1 17, 1 18 के 8 हासिल 1, 7 1 8 1 9 यानी 980 आ गया। गजब फंस गया ये। अच्छा ऑप्शन भी है रूट में, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? आइए इसको करने का 98 और गुने हम क्या लिख देंगे 10। बात समझ में आ रही है? इसमें से 2 ले लीजिए तो इधर 5 रह जाएगा और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, तो 196 आ गया। तो इसका 14 रूट 5 निकलेगा। बात समझ में आया? 14 रूट 5। आइए पाई आर एल करते हैं, तो 22/7 आर के जगह पर डालते हैं। आर कितना था? हमने आर निकाला था 14, तो यहाँ 14 डालते हैं और गुने एल के जगह पर डालते हैं जो भी हमने निकाला है 14 रूट 5। देखिए 7 से कटेगा 7 दूनी 14। अब ये सभी को गुना करना है, 14 दूनी 28, तो 22 गुने 28 रूट 5। एक तरीका और हो सकता है, इसको 11 लिख दीजिए और इसमें से 2 से इसको गुना कर दिया। 28 दूनी 56 होता है, रूट 5 क्यों किया? अब 11 से गुना बहुत आसान है, 6 लिखिए और इन दोनों को जोड़िए। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6, 616 रूट 5। ऑप्शन नंबर ए आया। क्लियर हो रही है सारी बातें? डन। जो भी फार्मूला बीच में देते चल रहा हूँ सारे फार्मूला थोड़ा थोड़ा याद होता जा रहा होगा और याद करते चलेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त से होकर गुजर रही है। यानी कि एक वृत्त तो ऐसा है और दूसरा वृत्त ऐसा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके गुजर रही है। वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? ये है उभयनिष्ठ जीवा। सॉरी नहीं, उभयनिष्ठ जीवा तो अंदर में यहाँ पे ये पूछ दिया आपसे। दोनों का सेंटर ये नहीं, उभयनिष्ठ जीवा ये होता है। इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। और 6 सेमी त्रिज्या वाले, दोनों 6 सेमी त्रिज्या वाले, तो इधर भी 6 इधर भी 6। अच्छा एक चीज़ बताइएगा ज़रा, यहाँ से यहाँ बात समझ में आ रही है? अगर हमको पता चल जाए ये यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा काम बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ये 90 डिग्री पर कटता है। बात समझ में आ रही है? तो यस आ रही है। क्वेश्चन है यहाँ पे, चूंकि दोनों जो है प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, यहाँ पे एक गड़बड़ है बात। मैं पिक्चर जो बनाया हूँ इसको थोड़ा सा सही करते हैं। क्यों सही करते हैं अब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या किया। इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, ये भी बोला था ना, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है। अब देखिए खेला बदल जाएगा। केंद्र से गुजरने का मतलब है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा। ये तो त्रिज्या है तो 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब ये कितना होगा? तो ये भी तो 6 ही होगा जनाब। क्यों 6 होगा? क्योंकि आप इसके सेंटर से देखिए ना, ये परिधि तक टच किया है और ये भी टच किया है, तो 6 6 6। आपको नहीं लग रहा है कि ये बन गया है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 गुने त्रिज्या, √3 गुने, मतलब सॉरी ये मैं रुक जाइए, मैं गड़बड़ कर दूंगा ऐसे करके। अब देखिए ये 6 है तो आप इसे इधर 3 और इधर 3 कहेंगे, तो हाँ सर कहेंगे। अब इसका हाइट निकालिए यहाँ से, ये 90 डिग्री बन रहा है इसलिए, तो मान के चलिए यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ बीच में ओ मान लेता हूँ। तो ए ओ निकालिए, थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे ना, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो रूट अंडर क्या कहिएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 36 में से 9 गया तो कितना आएगा? 27। और इसका डबल करना है आपको, ऐसा 2 को लेना है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 3 और गुने 2। ऐसा 2 क्यों लिया? क्योंकि एक यहाँ से यहाँ निकला और जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसीलिए 2 लिया हूँ। तो ये पूरा ए भी आ जाएगा यहाँ से 2 गुना करते ही।
और रूट के बाहर एक ये है 2 से गुना, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और एक रूट 3 अंदर रहेगा और गुने 2, तो क्या आ गया 3 दूनी 6 रूट 3। आंसर तो आ गया 6 रूट 3। बट डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, अगर 2 के केंद्र से जा रहा हो ना तो रूट 3 गुने त्रिज्या कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, अगर दोनों सेंटर से जा रहा हो उस समय। याद रहेगा ये चीज़, यही मैं लिख रहा था यहाँ पे। तो रूट 3 गुने त्रिज्या 6 है तो 6 रूट 3। ये कॉन्सेप्ट है आपका। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब सेंटर से जा रहा हो उस समय आपको डायरेक्ट निकालना हो इसकी लंबाई, तो इसका लंबाई बहुत आसान हो जाता है, रूट 3 गुने त्रिज्या, जितनी त्रिज्या उतना। लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ पे है कि दोनों जो वृत्त होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेंटर से जाएगा तो उसका त्रिज्या ऑलरेडी सेम ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, 49। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना और इतना है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं 2 इंटू LB BH और HL होता है। डाल देते हैं 18 गुने 12 प्लस 12 गुने 10 और प्लस 10 गुने 18। 2 से काटिएगा, देखिए 12 8 96, तो 6 हासिल 9 हो गया, 12 और 9 21 प्लस इसका आ जाएगा 120 प्लस इसका आ जाएगा 180। अब 2 गुना इसको एक जगह करना है तो 6 में 0 0 0 6 आएगा, 8 हाथों 10 आए 11 के 1 हासिल 1 हो गया, हासिल और 1 2 3 4 5 516 आ गया। इसको डबल कर दीजिए 32 और 10 यानी 1032। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखा जाए, कह रहा है 3 सेकेंडीय वृत्त की त्रिज्या इतना इतना के अनुपात में है। दो आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? क्या बोल रहा है, आपको पता चल रहा है कुछ? ऐसे करके ना 3 वृत्त है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों का त्रिज्या दे दिया है R1 4x, R2 5x और R3 7x। कह क्या रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। एक मुझे पेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आप तब तक देखिए, अगर कुछ आइडिया लग रहा है आपको तो मैं एक पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा देर दे मुझे, जब तक आप सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्या कहा है, दो आंतरिक वृत्त, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल, यानी दो आंतरिक, ये वाला, एक सेकेंड, वृत्त है, अच्छी बात है। दो आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल, ये एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ, क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? अच्छा, तो इसका ये दोनों को डिफरेंस लेना होगा, फिर इन दोनों का लेना होगा। तो आंतरिक वाला करते समय करेंगे पाई R स्क्वायर, तो पाई 5x का स्क्वायर और माइनस पाई 4x का स्क्वायर, और अनुपात करना है दो बाहरी, यानी पाई 7x का स्क्वायर और माइनस पाई 5x का स्क्वायर। सभी में पाई है तो पाई को तो हटा दीजिए, तो 25x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, कितना आ जाएगा? 25 में से 4 गया, सॉरी 25 में से 16 गया, तो 9x स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? 7 49 में से 25 गया तो 24 आ जाएगा x स्क्वायर, 24 से 24 गया, काटेंगे इसका 3 से 3 तिहाई 9, 8 3 24, 3 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी में टिक लग गया, बी
बात समझ में आई क्या कहा? बेसिक सा काम था, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस का अनुपात लेना था, रेशियो लेना था। मैं पहले ही समझ रहा था कि किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं। आपको पता है मेरे माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि स्क्वायर होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ मन में मेरे आ रहा था 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 49 में से 25 गया। यहाँ पे हमको दिख रहा था आपका कितना, 24, और इन दोनों का रेशियो बस कर देना था। डायरेक्ट हो सकता था बिना फार्मूला के। बस फार्मूला से करने से बेनिफिट हुआ कि आगे से आपको आइडिया रहेगा कि क्या करना है। 51 नंबर क्वेश्चन को अब देखा जाए। कह रहा है धातु से बने एक गोलाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है। अच्छा, बना देता हूँ। रोड रोलर ये रहा 1 मीटर लंबा, यानी हाइट बराबर 1 मीटर हो गया। इसकी आंतरिक त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है। आर बराबर आपको दे दिया 27 सेंटीमीटर है। और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है इसका 9 सेंटीमीटर। तो बाहर की यदि बात करें, ये तो आर अंदर वाला, बाहर वाला आर हो जाएगा 9, जोड़ देंगे इसमें। बात समझ में आया? 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। रोलर का वजन कितने हैं? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है तो आपको आयतन निकाल के घटाना पड़ेगा। यानी पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल वाला, इसमें से घटाना होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और एच कॉमन हो जाएगा। सॉरी माफ़ी चाहते हैं। आर स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर। एक बात बताइए, यहाँ पे चूंकि इसका स्क्वायर ही था तो डायरेक्ट चार आने दीजिए, कंफ्यूज होइएगा आप। एच के जगह पर क्या डालिएगा? दिया हुआ था आपका 1 मीटर लंबा है, तो 100 लिख सकते हैं इसको, 1 मीटर को। और एक बार देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इन दोनों को जोड़ दीजिए एक बार। तो 6 7 6 13 और 3 3 6 63, और एक बार घटा दीजिए 27 में से तो 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार आपने जोड़ा, एक बार आपने घटाया। अब काटिए। 7 नमा 63, 9 नमा 81 आ गया, और यहाँ से आ गया 2200। ओहो, पाई का मान इसने नहीं डाला है, माफ़ी चाहते, तो पाई को हमको हटाना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड दीजिए मुझे, गड़बड़ कर दिया। पाई का मान इसने नहीं डाला, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। एच के यहाँ पर डालते हैं, 1 मीटर है तो 100 डालते हैं। यहाँ से आया था आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 63, और एक बार घटाएं और एक बार जोड़ें तो 9 आएगा। और 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 है, तो इतना का निकालना है। केजी में लाना है, रुक जाइएगा ज़रा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा इसमें 8 से गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए ताकि केजी में आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो पहले गया, गुना करके डेसिमल देंगे, एक अंक बाद डेसिमल देंगे। ये जो मैं 10 काटा हूँ, एक अंक बाद डेसिमल देंगे। 63 कर देता हूँ, 6.3 गुने 9 8 72 और पाई। अब उसकी बात छोड़िए, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, लास्ट में 6 है, एक ही ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा आपका सी। बात समझ में आया? इतना पाई केजी। अच्छा क्वेश्चन था, बस समझना था। उनचास मिनट हुआ है और अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन शुरू किया था 31 नंबर से और 50 तक आया है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से 20 क्वेश्चन प्लस हो गया, 21 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, और भी हम लोग फास्ट करते हैं। चलिए 52 को देखते हैं। एक बेलन का बकपीस क्षेत्रफल, बेलन है, लो बना देता हूँ बेलन। बकपीस क्षेत्रफल और आयतन क्रम से इतना और इतना है। बकपीस क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, अभी मैं बताता हूँ। बकपीस 2 पाई आर एच और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये है 264 और ये है 924।
तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। पाई से पाई गया, 2 से 132, एक आर से एक आर गया, एच से एच गया। रुक जाइए, एच को मत काटिए कि एच काट देंगे तो काम खराब हो जाएगा। ऊपर एच नीचे आर एच बचेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए 2 पाई आर एच होता है बकपीस क्षेत्रफल, बेलन का बकपीस क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। डन। 264 डाला, 924 डाला। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। ओके, तो यहाँ 2 से काट दिया 132 बार में, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो ऊपर एच बचा, नीचे आर एच बचा, और यहाँ 132/924 बचा। एक चीज आप समझिएगा जरा कि कोई ऐसा है इसमें संख्या जो कि गुना करके यहाँ तक पहुँचा है। बात समझ में आ रही है? पहले तो ये छोटा हो रहा था, इसको छोटा करना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व हो पाएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे 11 से काटे, 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22, 11 × 8 = 88, 11 × 4 = 44, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84। अब देखिए एच और नीचे आर एच, ऊपर में 1 नीचे 7, यानी कोई ऐसा चीज है जो दोनों को गुना कर रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ? कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे से क्या? यहाँ 2 चीज गुना करके आया है और यहाँ अकेले एच बचा हुआ है। एच से एच कट गया है तो आर निकल जा रहा है। आर का मान 7, कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। आर निकाल लिया, किसी एक में डाल दीजिए। किस में डाल दे? इसमें डाल दे। 2 पाई आर एच बराबर 264, इसमें डाल दीजिए 2 × 22/7, और आर के जगह पर डालिए 7 और गुने एच, यहाँ से एच नहीं आ जाएगा, 264। 2 से काटिए, सबसे पहले 132 बार में कटा, 11 से काटे थे अभी तो 12 बार में कटा था, 11 से ये 2 बार में कटेगा, 7 से 7 गया तो एच बराबर 6 आ जाएगा। बस आर और एच का पूछा है, नीचे एच डाल दीजिए तो नीचे 6 आ जाएगा, 7/6, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के 2 वृत्तीय फलक के त्रिज्या इतना है। बाल्टी को बनाना रहता है इसमें। एक R1 डालते हैं तो एक R2 हो जाएगा। त्रिज्या 3 सेमी और है, बड़ा वाला को डालिए 3 सेंटीमीटर और छोटा वाला को डालिए 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब में शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, अगर शंकु होता तो 1/3 पाई आर क्यूब होता, बट ऐसा तो है नहीं, तो 1/3 पाई तो रहेगा। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच होता तो एच तो रहेगा, लेकिन आर का खेला बिगड़ जाएगा। आर क्या है? यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 R2, इतना करना पड़ेगा आपको। अब ये तो फार्मूला लगेगा नहीं। 1/3 22/7 गुने 21, ठीक है, एच के जगह पर ऊंचाई है, और यहाँ देखिए 3 × 9 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा। समझिए ना, a + b के होल स्क्वायर ही लिखना है, बस यहाँ 2 नहीं लिखना रहता है। 7 21 से 21 गया, 22 गुना 6 4 10 1 19 आ गया, तो 9 19 दूनी 38 के 8, ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ 8 वाला। आयतन याद रहेगा? छिन्नक का आयतन कैसे याद रखिएगा?
देखिए सबसे पहले एक मन में बात बताइए, शंकु जो होता है उसी को काट देने से छिन्नक बनता है, ठीक है, बस हाइट छोटा हो जाता है। एक R1 होता है, एक R2 होता है, बस इसी से बनाएंगे। हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसी से निकालेंगे 1/3 पाई रह जाएगा, एच रह जाएगा। आर में ही सिर्फ चेंजिंग हुआ है। आर में क्या चेंजिंग हुआ है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 R2। अब यहाँ पे ये छिन्नक का कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, 1/3 लगा होता है आयतन का, शंकु का, तो ये भी आयतन का हो गया। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 R2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो कह रहा है एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं इतना और इतना है, तो इसका आयतन बताइए। फिर से बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की इतना सेंटीमीटर ऊंचा है, तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 R2। 1/3 22/7, एच के जगह पर डाल दीजिए 10.5 और पहला का स्क्वायर 25, दूसरा स्क्वायर 9 और 5×3 = 15। देखिए 7×21 = 0.5 बार में कट जाएगा, 5×2 = 10, 5×2 = 10 है कि 11, यहाँ से आ जाएगा आपका 11। और यहाँ देखिए 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40×9 = 49। 11 से गुना करना बहुत आसान है, इसका 9 लिखिए, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5, 539। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आइए। लिखा गया है 3 सेमी किनारे वाले 5 घन के किनारों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय है। तो देखिए जब भी ऐसे बार बार मिला के बनाया जाए ना, तो सिर्फ एक चीज में बदलाव होता है, हाइट भी रहेगा 3, ब्रेथ भी रहेगा 3, बस लेंथ के जगह पर क्या हो जाएगा आपको पता है, 5 मिलाया ना 5×3 = 15 हो जाएगा, 5 मिलाएगा तो 3 3 3 3 3 5×3 = 15 हो जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए, 2 × LB + BH + HL, 2 × LB यानी 3/3, 2 करिए ना गुना, कोई दिक्कत नहीं है। LB तो इसका करिए 15×3 = 45 और BH, B और H 3×3 = 9 और प्लस फिर से 15×3 = 45, 45 दूनी 90, 90 में 9 जोड़ेंगे 99। देखिए 100 होता तो 200 हो जाता, तो ये कम जाएगा, 198 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 56 को देखा जाए, एक पिक्चर दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, बट वृत्त का 1/4 भाग है। क्लियर है बात। सबसे पहले 15 और 8 का गुना करिए, पूरा ये सीट का निकाल लीजिए क्षेत्रफल। 15 8 35 से 135 आ गया, इसमें से हटा दीजिए ये सर्कल, तो आधा 4 भाग है ना सर्कल का, तो एक सर्कल बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसमें से हटाना पड़ेगा आपको। 135 माइनस 22/7 और आर के जगह पर 3 डालिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 135 माइनस 9, 3×3 = 9, 9 दूनी 18 का हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19/7, इसको गुना करिए तो देखिए 7×5 = 35 के 5, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3 और 7 × 21 22 23 24 के 4 हासिल 2, 7 और 2 9। अब इसमें से घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया 7, ये बचा 3 है, हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 गया 9 4 13, ये बचा 8, 8 में से 1 गया 7/7, 747 क्या हो गया, देखिए 15 9 35 से 15 8 20 से 120 आता है, यहाँ गलती कर रखा हूँ। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। 12 84, यहाँ आ जाएगा 642/7। ऑप्शन नंबर बी सही बना हुआ था, बट
गुना गुना में मिस्टेक हो गया था। लिखा गया है एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार का है। ऐसा है, रेस ट्रैक ऐसा ही होता है, गोल दौड़ना रहता है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि इतना है, यानी कि पाई आर एस सॉरी 2πr माइनस 2πr टू पाई आर आपको दे दिया है 506 और 2πr दे दिया है आपको 440। कह रहा है 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक समतल करने में क्या व्यय आएगा। यानी सीधा वही कह रहा है, क्षेत्रफल जो है ना निकालना है, यानी कि आपको कह रहा है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकाल के बताइए। तो पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालना है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 गुने 22/7 और गुने आर बराबर 506। 2 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 3। अब 11 से ही कटने वाला है। जैसे 11 से काटिएगा तो 2/7 हो जाएगा इधर, और 11 से इधर कटेगा। 11 दूनी 22, 11 33, तो आर बराबर आ जाएगा 7 21, 7 दूनी 14 और 16, 161/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 2 गुने 22/7 और गुने छोटा वाला आर इक्वल टू 440। 2 से कटेगा 220 बार में, 22 से कटेगा 10 बार में, आर बराबर यहाँ से 70 आ जाएगा। पाई का मान 22/7 आर क्यू यानी 161/2 का स्क्वायर और माइनस 70 का स्क्वायर, यही होने वाला है। देखिए 22/7 कहीं कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। 506 था ना, मैं इसको एक बार मिला लेता हूँ। 2 से कटेगा 25 दूनी 50 होता है, 3 दूनी 6 होता है, ये तो सही गया। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 33, 7 21, 7 दूनी 14, 140 में 21 जोड़ेंगे 161, सही है। 2 नीचे, यहाँ तक फिलहाल सही दिख रहा है, आगे बना रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, गुना कर लेते हैं 161 में, 161 से 1, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 1 1 1 6 36, 36 37 38 39 के 9 हासिल 3, 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 1 2, 25 931, 25 921/4 माइनस 7 49 पर 2 जीरो बटा में 1, 22/7 गुने 4, 25 921 माइनस 0 0 9 चुक 36 के 6, 9 चुक 36 के 6 हासिल 3, 4 चुक 16 17 18 19। इससे कटा 2 बार में, यहाँ 2 आ जाएगा। 2/7 गुने, थोड़ा उटपटांग सा जा रहा है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, देखते हैं। 1 में से 0 गया 0, सॉरी 1, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 9 नहीं जाएगा, हासिलेंगे 15, 15 में से हो गया 9 6 15, इतना आएगा। 7 9 63 0 7 21, 3 दूनी 6 0 9 दूनी 18, 18 0 6। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। इसमें कर दीजिए, इतना आ जाएगा। क्या चीज़ में था, मीटर में था ना, इसमें 6 से गुना करिए। 6 1 36
और 8 छक 48, 6 4 10। आंसर तो नहीं आया। फिर से एक बार करने जा रहे हैं, घबराइए नहीं, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक रिंग है, ये तो आपके माइंड में चल रहा होगा बात, रिंग है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया उसको देखिए। आपको दिया गया है 2πr, कैपिटल आर बराबर दिया गया है 506। यहाँ से निकालते हैं 2 गुने 22/7 गुने आर कर देते हैं इक्वल टू 506। 2 से काट देते हैं 25 और 63, 11 दूनी 22। 11 से जब काटते हैं तो ये कटता है आपका 11 दूनी 22, 11 ते 33। तो आपका आ जाएगा 2r बराबर आ जाएगा 7 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। 2 से काट देते हैं, आर बराबर इस बार पॉइंट में लेकर चलते हैं 80.5 आएगा। ठीक है, दूसरा आर जो हम निकाले थे उस समय वाला ही लिख लेते हैं, 70 आया था। बात समझ में आया? चलिए अब फार्मूला पर आते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग का निकलेगा क्षेत्रफल, तो 22/7 रखते हैं और इसको लिखते हैं एक बार आर प्लस आर और एक बार लिखते हैं आर माइनस आर। बात समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं। तो 22/7। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, तो 8 7 15 यही होने वाला है, और गुना एक बार घटाना है तो 10.5 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। एक सेकंड दीजिए, मैं नया पेज ले रहा हूँ। डेसिमल में भी देख लेते कहीं आंसर आ जाए। और चूंकि 6 से गुना भी हमें करना पड़ेगा, बात समझ में आया? तो मैं पहले ही लिख देता हूँ 6 गुने 22/7 और गुने 150.5 और गुने 10.5। सारे गुना करके 7 से भाग दे क्या? थोड़ा बड़ा गुना हो जाएगा, लेकिन पॉइंट हटा के काट ही देते, थोड़ा सा छोटा शायद हो जाए। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 1 जा 5। 2 से काटते हैं इसको 11 बार में, इसका 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं 5 3 15, 0 5 1 जा 5, 5 3 15 0, गड़बड़ हो रहा है, 5 0 5 3 15। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको 3 बार में, 7 से काटते हैं 7 21 3 बार में, तो 11 3 3 9 और 9 से इसमें करेंगे तो 9 0 9 27 और इसमें 11 से गुना करते हैं। ये तो आसान लग रहा हो गया। 9 फिर से 9 7 9 और 2 29,799। बताइए डेसिमल में जाने पर कितना आसानी से बन गया? कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। इजी में बन गया ना, सेम क्वेश्चन था, बना दिया मैंने एक बार और। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखा जाए। 58 नंबर क्वेश्चन आपके, एक सेकेंड, ये रहा। ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे क्या दिया है? ए डी बी सी है, पता नहीं लंब है शायद। ए बी सी, डी खींच देता हूँ, लंब कर दे रहा हूँ, जहाँ बिंदु डी बी सी पर स्थित है। यदि ए डी, ये जो मान है इसका दिया है 4√3, तो ए बी सी का परिमाप बताइए। चूंकि समबाहु त्रिभुज है और ये ए होगा तो ये भी ए होगा और नीचे a/2 होगा और a/2 होगा। हाइट निकालते समय आप करेंगे ए स्क्वायर और माइनस a/2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, अब बराबर में आप डालेंगे ये, यानी 4√3। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस a²/4 और इधर से स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो 4 चौक 16, 16 48 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया तो 3a²/4 इक्वल टू 48। 16 48 तो 16 लिखाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, तो ए का मान आ जाएगा आपका 8। पूछा था परिमाप बताइए, तो 8 3 24, क्योंकि तीनों डंडा बराबर ही होगा इसीलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 58 का।
डायरेक्ट बना सकते थे। फार्मूला यदि पता होता, फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। बात समझ में आ रही है? इसके बराबर में आप डाल देते क्या, जो दिया गया था, यही तो है ऊंचाई का फार्मूला। √3 से √3 गया, भुजा बराबर क्या आ गया, 4 दूनी 8, और आपको परिमिति के लिए 3 से गुना कर दिए, 8 3 24। फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते थे, नहीं तो मैं बेस तरीका बताया ताकि आपको फार्मूला नहीं पता हो तो भी आप सॉल्व कर सको। 59 नंबर क्वेश्चन है, धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना और इतना है, ठीक है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए पाई RQ माइनस RQ, ये आयतन हो गया। 4/3 लिखना भूल गया, 4/3 पाई RQ माइनस RQ, ये हो गया खोखला बेलन का। बराबर में डालिएगा, बेलन बनाएगा तो बेलन का होता है पाई R²H। पाई से पाई सबसे पहले काट दीजिए, 4/3। अब देखिएगा यहाँ पे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 9 हो जाएगा। R², त्रिज्या 7 है तो 7 7 49 डाल देते हैं, और यहाँ H, यही हाइट निकालना है। कटेगा तो नहीं, 4/3 और एक घटाइए तो 116 आ जाएगा, बराबर 49 गुने H। क्यों 116 आएगा उसको समझिए ज़रा। देखिए 25 में से 9 जाता है, 16 आता है, तो 116 आ जाएगा। कुछ कटने वाला है कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 4/3 116 बटा के नीचे 49 आ जाएगा, बराबर में H। सॉरी, 3 3 9 3 27 यहाँ था, यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। वही कहा कि कटने वाला आना चाहिए था। तो ये कितना आ जाएगा, 8 7 15, यहाँ 8 आ जाएगा, और एक चला गया, 11 में से 2 गया 9, 98 आएगा। 49 दूनी, अब कटाना, यहाँ 4 दूनी 8/3 इक्वल टू H, 8/3 H। क्वेश्चन नंबर 60 को अब देखा जाए। लिखा गया है ABC, ये इसका नहीं है क्वेश्चन, पता है अगला चैप्टर का है, ज्योमेट्री का है, बट कोई नहीं, बना लेंगे। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल ABC में D जो है वो BC के पैरेलल है, सॉरी AB, एक सेकेंड, DE पैरेलल AB, यहाँ AB डालना पड़ेगा, ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, DE क्रमशः AC पर और BC पर है। AD बराबर x-3, ये x-3, AC ये पूरा दे दिया है आपको 2x, तो 2x में से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x में से x गया, x बचेगा, और ये +3 हो जाएगा। इधर आइए, BE आपको दिया गया है x-2, और BC ये पूरा दे दिया है 2x-3, तो 2x-3 में से आपको घटाना पड़ जाएगा क्या, इसको, तो ऊपर वाला निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये -x आएगा, तो इसमें से घट जाएगा तो x बचेगा, ये प्लस हो जाएगा 2, तो -1 आ जाएगा। अब रेशियो बराबर कर दीजिए, x + 3 बटा के नीचे x-3 बराबर x-1 और x -2, गुना करिए इधर, x में x से x², x में 2 से -2x, -3 से तो +3 से +3x, 3 दूनी 6। अब इससे करिए x², x से करेंगे -x, इससे करेंगे -3x, और इससे करेंगे माइनस +3। अब देखिए x² से x² गया, यहाँ पे 3 में से 2 गया, x बचेगा -6 इक्वल टू यहाँ बचेगा -2x और +3। इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 3x, जुड़ जाएगा, और ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का मान आएगा 3×3 9। अब देख लीजिए,
हो गया कहीं मिस्टेक? इसका आंसर है 9। कोई नहीं, मेथड समझे मैंने क्या किया है, बस मेथड जानिए। इसको इसके बटा में किया और इसको इसके बटा में किया। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए। वो तरीका क्या है, अगर कोई ऐसा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है और डी और ई है। जैसे इसमें दिया कंडीशन क्या था आपको दिया था इसका वैल्यू ए डी x-3 और ए सी ये पूरा दिया हुआ था, तो आप कर सकते थे इतना बटा ये पूरा कर सकते थे। आप बात समझ में आ रही है? यानी अगर आप कहेंगे x-3 और बटा ये पूरा कर दे, यानी ए सी 2x और बराबर इस तरफ में सेम कंडीशन लीजिएगा, ये वाला तब पूरा जैसा इधर लीजिएगा ना, इतना बटा इतना, तो इतना बटा इतना करना होगा। अगर आप इतना बटा इतना लेंगे तो इधर भी इतना बटा इतना लेना होगा। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप? तो उसी कंडीशन में इधर दिया है क्या, बी ई, तो हाँ दिया हुआ है, तो x-2 और पूरा बी सी, तो ये भी डाल दीजिए 2x+3। यहाँ से भी क्रॉस गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो गुना कर लेते हैं, इससे इसमें करेंगे, देखिएगा इस बार फिर से समझिए गुना। इससे इसमें करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे +3x हो जाएगा, इससे करेंगे इसमें -3 दूनी 6x हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे -3 तिहाई 9 हो जाएगा, इक्वल टू इससे इसमें करिए 2x² हो जाएगा, इससे इसमें करिएगा -2 दूनी 4x हो जाएगा। 2x² से 2x² चला गया। अब देखिए 6 में से 3 गया तो -3x बचेगा, -9 उधर जाएगा, ये इसको इधर ले आइए तो +4x इधर आ जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, ये घट के आएगा x, इधर 9, तो x बराबर 9 आया ना। उसमें कुछ मिस्टेक हो गया होगा कहीं कैलकुलेशन में। दोनों तरीका तीनों तरीका बता दिया, जो जो कंडीशन आप लिख सकते हैं मैं सारी बता दिया आपको। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की दुगनी है। ए बी सी कह रहा है भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की दुगनी है, दुगनी से 4 सेमी अधिक है। अगर ये x है तो इसका दुगना से 4 सेमी ज़्यादा है। भुजा बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की 3 गुनी से इसका 3 गुना से 4 सेमी कम है, 4 कम कर देते हैं। यदि ए बी सी का परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल बताइए। परिमाप मतलब सभी का जोड़, तो जोड़ते हैं सभी, 3x 2x 5 एक 6x और ये तो 0 हो जाएगा, ये है कितना 60, तो x का मान आ गया 10, तो ये भुजा 10 हो गया, ये 20 और 10 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 में से 4 गया 26, तो 10 24 26 आ गया। आपको पता होना चाहिए इसको, जब रेशियो लीजिएगा तो 5 13 और 12 आ जाएगा, और ये है ट्रिपलेट होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बेस इंटू हाइट कर दीजिए, बड़ा वाला छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुना कर दीजिए, 2 से काटिए 6 6 5 30। अब आप कहेंगे कि सर आपका आंसर तो नहीं आया, तो मैं एक बात, इसको काटा हुआ हूँ, आप इसका 5 रेशियो लिया हुआ है, 5 इसका रेशियो लिया गया है ना 5 से, तो 5 से गुना भी करना होगा, 5 तिहाई 15, 150 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बट कोई नहीं, आप इस रेशियो से नहीं बनाना चाहते तो ये भी एक ट्रिपलेट है 10 24 26, तो इसी से बना लीजिए ना, 1/2, बड़ा वाला को छोड़ दीजिए, छोटा वाला दोनों लिख लीजिए, कितना आएगा 150, 24 5 150। अंडरस्टैंड? 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई इतना 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 है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है? बस आ जाइए ना, इसमें सबसे बड़ा होगा कर्ण, बात समझ में आया? सबसे बड़ा कौन आपको दिख रहा है? तो ये हो गया x+3, इधर जाएगा, इधर कुछ भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता इससे, x+1। अब इसका स्क्वायर यानी x+3 का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा x+1 के स्क्वायर और प्लस x-1 के स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? स्क्वायर करे क्या, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x बराबर x स्क्वायर +1 प्लस 2x और प्लस x स्क्वायर +1 माइनस 2x, इससे ये गया
क्वाड्रेटिक में जा रहा है, कोई नहीं, कर लेते हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, अब उधर ले चलिए, इधर जीरो रख लेते हैं, सारे चीज़ उधर ले जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये -6x आ जाएगा, और यहाँ पहले से 1 और 1 2, और ये आके घटेगा माइनस, तो -7 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7x - 7, x कॉमन लेंगे, x - 7, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x +1 कॉमन लेंगे तो x - 7 रहेगा। x - 7 एक जगह लिखेंगे और x + 1 एक जगह लिखेंगे, तो यहाँ से x बराबर 7 आएगा, यहाँ x बराबर -1 आएगा, इसको छोड़ देंगे, यही हो जाएगा, x बराबर 7। पूछा है कर्ण की लंबाई, कर्ण था x + 3, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ में आ रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए सेशन कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? लगेगा अच्छा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए कर रहे हैं तो अच्छे तो लगनी ही चाहिए। इतना मीटर लंबा खंभा एक खिड़की को गली के एक तरफ भूतल से इतना मीटर स्थित है, ऊपर स्थित है, तक पहुंचता है। एक यहाँ से इतना मीटर ऊपर, ये है आपका 23 मीटर, ऊंचाई है 3√5। खंभे के पाद के समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर इधर दूरी पर इतना मीटर के ऊपर, यानी कि 4√15 खिड़की पर पहुंचने के घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई बताइए, तो ये भी तो 23 ही रहेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है चौड़ाई, तो इन दोनों से ये निकालिए और इन दोनों से ये निकालिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से कैसे निकलेगा? √अंडर 23 का स्क्वायर और -3√5 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। थोड़ा देर पहले मैं किया था, यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 9 5 45 आ जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा? 4 12 8। एक मिनट, 4 8 4, ये कितना का है? 22 का है स्क्वायर, तो यहाँ से 22 निकला, तो यहाँ से 22 आ गया, इसका इधर निकालिए अब उसी तरह। 529 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में 15 से गुना करेंगे तो आता है कितना? 240 आता है, 240। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 17 आ गया, ये 22 आ गया, जोड़ दीजिए, 7 2 9 39 उसका चौड़ाई है। चलिए आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया लगा होगा सेशन, बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए अब, क्योंकि अब नहीं तो कब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।